तो चलिए अब अगली खबर आपको बताते हैं। देखिए, जेडीयू के पूर्व एमएलसी गुलाम रसूल के एक बयान पर घमासान छिड़ गया है। नीतीश की पार्टी के नेता ने सेना के शौर्य पर सवाल खड़े कर दिए हैं। देखिए, बलबिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा और कहा कि अगर उन्हें पाकिस्तानी आतंकवादियों से निपटने में डर लगता है तो सरकार को सेना में 30% मुस्लिम युवाओं की भर्ती करनी चाहिए उनका मुकाबला करने के लिए। उसके बाद गुलाम के इस बयान के बाद बीजेपी ने जेडीयू पर जबरदस्त हमला बोला है। क्या कुछ कहा और कैसे इस विवाद की शुरुआत हुई, आपको दिखाते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। अगर पाकिस्तान के आतंकियों से निपटने में आपको डर लग रहा है ना, क्या है, तो सिर्फ 30% फौज में मुसलमान के बच्चों को जगह देगा। सेना को लेकर मजहब की सियासत करते शूरवीरों के शौर्य पर सवाल खड़े कर रहे ये हैं नीतीश कुमार की पार्टी के नेता गुलाम रसूल बलियावी, जो मोदी विरोध में इतना डूब गए कि इन्हें भारत के वीर सपूतों पर भी भरोसा नहीं रहा। सेना को लेकर भी ये धर्म और मजहब की राजनीति करने लगे। बोले पाकिस्तान से निपटने में डर लग रहा है तो 30% मुस्लिमों को सेना में आरक्षण दें। अगर पाकिस्तान के आतंकियों से निपटने में आपको डर लग रहा है ना, क्या है, तो सिर्फ 30% फौज में मुसलमान के बच्चों को जगह देगा। जेडीयू के पूर्व एमएलसी नवादा के एक कार्यक्रम में बोल रहे थे, जहां मंच पर मुस्लिम समुदाय के सैकड़ों लोग इकट्ठा थे। इसी दौरान गुलाम रसूल ने मोदी विरोध में तकरीर शुरू कर दी और प्रधानमंत्री मोदी का विरोध करते करते सेना पर भी सवाल खड़े करने लगे। हिंदुस्तान की जिस सेना का डंका पूरी दुनिया में बजता है, उन शूरवीरों पर नीतीश के नेता शंका करने लगे। जो भारतीय सेना के जवान पाकिस्तान में पल रहे आतंकियों को घर में घुस कर मारते हैं, ऐसे शूरवीरों को लेकर नीतीश के नेता ने बेतुका बयान दिया तो घमासान छिड़ गया। बीजेपी ने नीतीश के सवालों को कटघरे में खड़ा किया और दो टूक कहा कि नीतीश की पार्टी के नेता पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। मुसलमान औरंगजेब जैसे, मुगलों के जैसे आतंक से, डर से मुसलमान बने हैं। ये अब हमें तिस्मार खां दिखा रहे हैं, मुझे ज्ञान दे रहे हैं। ऐसे देश विरोधी आदमी को कम से कम इनको बंद करना चाहिए, इन पे कानून बनाना चाहिए कि जो हमारी सेना को कमजोर बताने का काम करता है। वो सेना जिसने पाकिस्तान 95,000 सैनिकों को आत्मसमर्पण कराया है, वो सेना जो कारगिल के अंदर जिनको खुद मत्था टेकने के लिए मजबूर होकर अमेरिका के शरण में जाना पड़ा, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये पाकिस्तान के राजदूतों की तरह काम करते हैं। पाकिस्तान में अंदर घुसकर पुलवामा का जवाब देके आए और जो अग्निवीर योजना सरकार लाई है, उसमें मुसलमानों पर या किसी धर्म पे या किसी जाति पे किसी प्रकार की पाबंदी नहीं है। जो योग्य है वो उसमें आएगा और भारत की सेवा करेगा। भारतीय सेना ने हमेशा खुद को धर्म और राजनीति से दूर रखा, लेकिन दुर्भाग्य है कि वोट के चक्कर में गुलाम रसूल जैसे नेता सेना पर भी धर्म और मजहब की सियासत कर रहे हैं। सेना के शौर्य पर सवाल खड़े कर रहे हैं, लेकिन गुलाम रसूल के बयान पर बीजेपी ने जेडीयू पर हमला तेज कर दिया है। सेना पर सवाल उठाकर जेडीयू एमएलसी चौतरफा घिरे हैं और सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या नीतीश के नेता को सेना के शौर्य पर भरोसा नहीं है। नीतीश के नेता ने सेना को धर्म में क्यों घसीटा, और सवाल ये भी कि क्या नीतीश गुलाम रसूल बलियावी के खिलाफ एक्शन लेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर कौन है गुलाम रसूल बलियावी। देखिए, जेडीयू के पूर्व एमएलसी हैं गुलाम रसूल। जेडीयू से राज्यसभा के सांसद भी रह चुके हैं। भड़काऊ बयान को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। कुछ दिन पहले आपको याद होगा, हजारीबाग में भड़काऊ बयान दिया था, शहर को करबला बना देने की बात कही थी। नीतीश कुमार के करीबी माने जाते हैं बलियावी। मुस्लिमों की रहनुमाई का दावा भी करते हैं। तो गुलाम रसूल बलियावी का आपने बयान सुना और उसके बाद ये भी सुना कि कैसे उन पर कटाक्ष हुआ बीजेपी की तरफ से। और इसी बीच अब